हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गर्ल्स, लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस द टॉपिक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म एंड नेचर, यानी कि स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण जैसे कि इंडिविजुअल कांटेक्ट, ग्रुप कांटेक्ट एंड मास कांटेक्ट। तो आज हम बात करते हैं बच्चों स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म एंड नेचर। देखिए, स्वरूप और प्रकृति के आधार पर अगर वर्गीकरण की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से तीन फॉर्म होती हैं, रिटर्न फॉर्म, स्पोकन फॉर्म एंड विजुअल फॉर्म, यानी कि लिखित रूप से उच्चारित, मौखिक या विजुअल। तो इसी आधार पर शिक्षण पद्धति एवं प्रसार साधनों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रथम श्रेणी में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, परिपत्र, व्यक्तिगत पत्र आदि आते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी यानी कि जैसे कि अभी मैंने बताया आपको रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, यानी कि लिखित रूप में अगर प्रसार कार्यकर्ता को कुछ भी जो प्रोग्राम कार्यक्रम की जानकारी लेनी होती है तो वो जो है लिखित रूप में, जैसे कि कोई भी छपित कोई भी समाचार पत्र है या पत्रिका है, परिपत्र है, कोई भी सूचना पत्र है, कोई विज्ञप्ति है, तो वो उस फॉर्म में जो है वो अपने जो है प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है बच्चों सेकंड की स्पोकन, यानी कि मौखिक रूप से, कि वो मौखिक रूप से जैसे कि सभा बुलाकर उसमें भाषण देना, अधिवेशन करना, ठीक है, या कोई भी सम्मेलन रखना तो उसमें स्पीच देना, तो ये क्या हो गया मौखिक रूप से या स्पोकन। नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन करके या किसी भी टॉपिक पर व्याख्यान देकर, लेक्चर देकर। देन नेक्स्ट आता है गर्ल्स विजुअल, यानी कि जो चीज जैसे कि विजुअली दिखाकर, ठीक है ना, कोई भी जो भी कार्यक्रम है उसका प्रसार करने के लिए जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, जिसका भी जैसे कि प्रदर्शनी लगाकर, पोस्टर, चार्ट्स और छायाचित्रों के माध्यम से, तो वो ये सब चीजें दिखाकर जो है वो ग्रामीण लोगों को जागरूक कर सकता है, उन्हें बता सकता है, कार्यक्रम की जानकारी दे सकता है। साथ ही प्रणाली प्रदर्शन है, ठीक है, परिणाम प्रदर्शन है, चलचित्र है या टेलीविजन और वीडियो है, स्लाइड्स है, नाटक है, कठपुतली, पपेट शो दिखाकर भी वो कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स आर यूज्ड बाय द एक्सटेंशन वर्कर। ठीक है गर्ल्स, तो नेक्स्ट आता है गर्ल्स, अब इसमें वाणी का भी प्रयोग करता है। वो वाणी द्वारा स्थापित संपर्क प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि अभी मैंने बताया कि अधिवेशन, सम्मेलन, फॉर्म तथा घर पर बैठी सामूहिक चर्चा आदि प्रत्यक्ष संपर्क के अंतर्गत, जबकि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रिपोर्ट, टेलीफोन और अप्रत्यक्ष या परोक्ष प्रसार साधन उसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अतिरिक्त तीसरा वर्ग विजुअल, यानी कि कोई भी जो है टीचिंग है, मेथड्स हैं, जैसे कि पोस्टर्स हैं, चार्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, पपेट्स हैं, ठीक है, वीडियो कैसेट्स हैं, छायाचित्र हैं, इन सबको दिखाकर वो है अपने कार्यक्रम की जानकारी वो दे सकता है। नेक्स्ट आता है गर्ल्स प्रसार शिक्षण के चरणों के अनुसार, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। प्रसार शिक्षण के चरणों के अनुसार वर्गीकरण सीखना प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं, यानी कि सीखना प्रक्रिया के विभिन्न चरण। अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो है कोई भी कार्यक्रम है तो उसके बारे में गांव वालों को बताना, ठीक है, जहाँ पर भी वो प्रसार कार्यक्रम कर रहा है। तो सीखना प्रक्रिया क्रम जो है वो इन चरणों में ध्यान आकर्षण, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एक प्रसार कार्यकर्ता का ये कर्तव्य होता है कि जब वो अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करता है और जब उसका समापन होता है, जब वो पूरा हो जाता है, तो इस बीच में उसको बहुत से ऐसे तत्व हैं, ऐसी चीजें हैं जो उसको ध्यान में रखनी होती है, तभी प्रसार कार्यक्रम जो है वो सफल माना जाता है। तो अब वो प्रसार शिक्षण के चरणों के अनुसार जो सीखना प्रक्रिया है उसके कौन कौन से चरण होते हैं, जैसे कि ध्यान आकर्षण, कि प्रसार कार्यकर्ता का यह आवश्यक है उसे ध्यान रखना कि वह जहाँ पर भी प्रसार कार्यक्रम कर रहा है, जिन लोगों के बीच में भी वो प्रसार कार्यक्रम कर रहा है,
तो वो वहाँ पर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सके। ठीक है, वो इस तरह के टीचिंग जो है मेथड्स का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव जो टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स है, उनका यूज करके वो जो है जनता का ध्यान आकर्षित कर सके, तभी प्रसार कार्यक्रम सफल माना जाता है। अभिरुचि जागृत करना कि किसी भी विषय वस्तु के लिए लोगों की को अभिरुचि उसमें जागृत करना। ठीक है, अन्यथा अगर अभिरुचि नहीं होगी तो वो कोई भी कार्यक्रम जो है वो सफलता की ओर नहीं पहुंच सकता। तो ध्यान आकर्षण के साथ साथ जो है वो व्यक्तियों में अभिरुचि उत्पन्न करना किसी भी विषय वस्तु के प्रति, किसी भी कार्यक्रम के प्रति। आकांक्षा होना, ठीक है, कि गांव वाले जो व्यक्ति हैं या जहाँ पर भी वो प्रसार कार्यक्रम कर रहा है वहाँ पर जो है आकांक्षा की जो है वहाँ के व्यक्तियों में जो है वो अपने लिए संसाधन जुटाने की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की, अपनी समस्याओं का समाधान निकालने की आकांक्षा उनके अंदर होनी चाहिए। साथ ही विश्वास कि वो इस तरह का कार्यक्रम रखे, उन्हें इस तरह की कार्यक्रम की सफलता के ऐसे परिणाम प्रदर्शन वो दिखाए कि जिससे गांव वालों को विश्वास हो सके कि हाँ, जो प्रसार कार्यक्रम रखा जा रहा है वो काफी हद तक उनकी सफलता के लिए, उनके विकास के लिए रखा जा रहा है, उनको जागरूक करने के लिए रखा जा रहा है। ऐसी जानकारी है, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन, ये सब इस पद्धति के अंतर्गत ही आते हैं, जिसके बिना जो है प्रसार कार्यक्रम असफल माना जाता है। तो प्रसार शिक्षण के चरणों के अनुसार जो है सीखना प्रक्रिया के विभिन्न चरण जो होते हैं वो ये सब होते हैं, ताकि जो है प्रसार कार्यकर्ता अपने जो है कार्यक्रम को सफल बना सके। सीखने के उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण की व्यक्ति जब सीखने के लिए प्रेरित होता है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य निहित होता है। अब प्रसार शिक्षण के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य में प्रमुख रूप से उसका ज्ञान, उसका कार्य, दक्षता तथा मनोवृत्ति के परिवर्तन की चर्चा की जाती है। देखिए, सीखने के उद्देश्य के, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों कि सीखने के उद्देश्य कि किसी भी कार्यक्रम को जब तक सफल नहीं बनाया जा सकता जब तक कि लोगों के अंदर, व्यक्ति के अंदर ज्ञान, उसकी स्किल्स, उसकी मनोवृत्ति, उसका व्यवहार जो है उसमें परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, ज्ञान और कार्य दक्षता तो एक जो है एक मानवीय साधन होता है जो हर एक व्यक्ति के पास होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, मनोवृत्ति और व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, स्थिति में बदलाव लाकर उसको मोटिवेट करके, उसे जागरूक करके। तो सीखने के उद्देश्य पर अगर हम प्रसार प्रशिक्षण की पद्धतियों की बात करें तो जो प्रसार कार्य करता है वो जो है लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाकर जो है व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर भी वो बढ़ा सकता है। साथ ही नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के अनुसार, देखिए, नवाचार निर्णय प्रक्रिया की जब व्यक्ति नवाचार या नव परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है तो कई चरणों से होकर गुजरता है। यानी कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, तो यही चीज है कि जब व्यक्ति नव परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है, यानी कि एक प्रसार कार्यकर्ता जब उनके स्थानीय क्षेत्र में जाकर वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें देखता है, समस्याओं को देखता है, ठीक है, कि वहाँ पर उनको जो है कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण जो वो है अपने लिए संसाधन नहीं जुटा पाते हैं, वहाँ का विकास संभव नहीं होता है, वो लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, या फिर जो भी उनके उद्योग हैं, जो भी उनके व्यवसाय हैं, उनमें वो उतनी उन्नति नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना होता है। तो ये प्रसार कार्यकर्ता का जो है वो एक कर्तव्य भी है, साथ ही उसकी कुशलता है, उसका एक तरह से ये कहेंगे कि वो इस तरह की प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग करे कि वो वहाँ पर परिवर्तन से ला सके, लोगों के विचार में, लोगों के मनोवृत्ति में, लोगों के व्यवहार में, उनके काम करने के तरीकों में। ठीक है, तो एक तरह से ये वाला जो शिक्षण पद्धति है कि नवाचार निर्णय प्रक्रिया की, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बदलाव लाया जाए, जहाँ पर भी लगता है उसको कि वहाँ पर बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा उस स्थानीय क्षेत्र का विकास हो सके। तो अगले चरण में भी उन जानकारियों का मूल्यांकन करता है और अच्छाइयों और बुराइयों का मूल्यांकन भी वो करता है। साथ ही मूल्यांकन के बाद में निर्णय लेता है तथा कार्य निष्पत्ति में लग जाता है। देखिए बच्चों, मूल्यांकन भी किसी कार्य में मूल्यांकन का होना अत्यंत आवश्यक होता है, जैसे कि ध्यान आकर्षण है, अभिरुचि है, आकांक्षा है, संतुष्टि है, क्रिया है, इन सब चीजों को उसके साथ साथ किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में उसका मूल्यांकन होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक वो किसी भी कार्यक्रम का मूल्यांकन नहीं होगा तब तक वो ऐसा
तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि जो कार्यक्रम नियोजित किया गया स्थानीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग या लोगों की समस्या को देखते हुए, आवश्यकताओं को देखते हुए, तो वो जो है कितने लोग उससे लाभान्वित हुए। ठीक है, अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं, कुछ योजना में गड़बड़ी है, कुछ जो है उसकी प्लानिंग में उससे संबंधित जो डाटा इकट्ठी किए, आंकड़े इकट्ठे हुए, उनको विश्लेषण करने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित नहीं हुए, या फिर वो उनकी मनोवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सका। क्लियर? तो नवाचार निर्णय प्रक्रिया। नेक्स्ट है ग्रहण करने वालों की श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण। कि देखिए, ग्रहण करने वाले जो है सीखना प्रक्रिया मनुष्य के भौतिक स्तर, शैक्षिक स्तर और आयु, सीखने की क्षमता आदि तत्व उसको प्रभावित करते हैं। यानी कि एक तरह से मानवीय और अमानवीय साधन जो होते हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कोई व्यक्ति के अंदर जो स्किल्स होती हैं, बुद्धि होती है, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, अब जो है प्रसार कार्यकर्ता जितनी भी जिसकी स्किल्स हैं या जिसका आईक्यू है, जिसकी जितनी बुद्धि है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रशिक्षण पद्धतियों का जो है वो यूज करता है। अब जैसे कि आपने इतने सारे टीचिंग मेथड्स पढ़े, जैसे कि कोई विजुअल है, रिटिन में है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं, तो वो उनका उपयोग किस तरह से करेगा कि अगर कोई व्यक्ति साक्षर है, पढ़ा लिखा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको उसके साथ जो है प्रशिक्षण पद्धति का यूज करेगा। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो उसको समाचार पत्र पढ़ने के लिए दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि जब उसे पढ़ना नहीं आता तो वो समाचार पत्र कैसे पढ़ पाएगा। तो वो काफी हद तक उसको जो है प्रदर्शनी द्वारा, विजुअल एड्स जो होते हैं, ठीक है, प्रदर्शनी है, डेमो देकर किसी भी चीज का, उसके थ्रू वो उसको टीच करता है, प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। ठीक है, तो यही होता है कि ग्रहण करने वालों की श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण करना। ठीक है, साथ ही ग्रहण करने वालों की श्रेणी के अनुसार शीघ्र ग्रहण करता है, विलंबकारी ग्रहण करता है और अतिकालिक, यानी कि कोई जल्दी ग्रहण करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को, कोई देर से करता है और कोई पार्शियली करता है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, अपनी अपनी सीखने की योग्यता, बुद्धि के ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके गर्ल्स, आज के वीडियो में टॉपिक को कवर किया हमने, जो है ट्रेनिंग मेथड्स को, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर।